महाभारत में कई वीर योद्धा थे और उनमें से एक थे महाशक्तिशाली गुरु द्रोण। अब गुरु द्रोण की मृत्यु के समय आखिर गुरु द्रोण ने श्री कृष्ण से पूछ ही लिया, आखिर मेरा क्या गुनाह था कि आपने मुझे भी कई लोगों की तरह छल से ही मारा। इसका जवाब देते हुए श्री कृष्ण उन्हें समझाते हैं। इससे पहले दोस्तों प्लीज आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर दे। दोस्तों आचार्य द्रोण एक महान गुरु होने के साथ ही एक महान योद्धा भी थे और एक महान गुरु भी थे। गुरु की बात की जाए तो उन्हें कौरव और पांडवों दोनों को ही शिक्षा प्रदान की थी, जिसमें उन्होंने कई प्रकार के दिव्य अस्त्र और दिव्य शक्तियां प्रदान की। यदि गुरु द्रोण नहीं होते तो अर्जुन आज एक महान योद्धा और धनुर्धर नहीं बन सकते, ये बात हम सब जानते हैं। लेकिन आखिर क्या कारण था और इसे क्या छल किए गुरु द्रोण ने, जिसके कारण उनकी मृत्यु भी एक छल नीति जैसी हुई। कहा जाता है श्री कृष्ण गुरु द्रोण को समझाते हुए कहते हैं, हे गुरु द्रोण, आप एक महान गुरु थे, लेकिन समय अनुसार आपने गुरु का कर्तव्य निभाते हुए कई अपराध किए। उनमें से एक था निषाद पुत्र एकलव्य के साथ छल किया। जब शिक्षा मांगने के लिए वह आया तो आपने उसे शिक्षा नहीं दी, अपितु अर्जुन को एक सर्वश्रेष्ठ योद्धा बनाने के लिए उसका अंगूठा ही मांग लिया। ये आपने एक गुरु के पद पे होते हुए बहुत ही गलत काम किया। इसी प्रकार हम कर्ण की बात करें तो कर्ण को भी आपने शिक्षा तो दी, किंतु जब कई दिव्य अस्त्र प्राप्त करने की बारी आई तो आपने उसे एक सूत पुत्र कहकर शिक्षा नहीं दी। और यदि कई और कारण देखा जाए तो सबसे मुख्य कारण था जब उस सभा में द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो सभी योद्धा वहां थे, आप भी वही थे। आपका धर्म क्या कहता है ये आपको ज्ञात है। उस सभा में आपको एक ना एक आवाज उठानी चाहिए थी। एक कुल वधू का इस प्रकार चीरहरण बहुत ही अपमानजनक था, वो आपने देखा और कुछ नहीं किया। ये भी आपका एक अपराध है और उस सभा में उपस्थित सभी लोगों का अपराध था। और गुरु द्रोण, आपने केवल अपने मान और सम्मान को बचाने के लिए अपने मित्र द्रुपद को पांडवों की सहायता से बंदी बनाया और वहां का राज्य ले लिया। यह कोई साधारण बात नहीं है। एक ब्राह्मण का कर्म यही होता है कि वे किसी भी तरह के पाप को क्षमा कर दे। लेकिन अभी मैं किसी सबसे बड़े पाप की बात करूं तो वो था अभिमन्यु का वध। आपने ही उस चक्रव्यूह की रचना की और अभिमन्यु के वध में आपका सबसे बड़ा हाथ था। आपने ही उन सभी पापियों के साथ मिलकर अभिमन्यु का वध किया था, जो क्षमा योग्य बिल्कुल भी नहीं है। तो आप किस प्रकार कह सकते हैं कि आपने कोई पाप नहीं किया? समय और कर्म अपने आप को पूर्व निर्धारित करते हैं, इसीलिए कर्म के अनुसार आपके साथ जो होना था वही होगा, क्योंकि आपके मित्र द्रुपद के पुत्र द्वारा ही आपका वध लिखा हुआ है, इसीलिए उसके हाथों ही आपका वध होगा। भगवान श्री कृष्ण की यह सभी बातें सुनकर गुरु द्रोण को अपने आप पर बहुत ही लज्जा आती है और वह कहते हैं, हे प्रभु, मैं अपनी मृत्यु को स्वीकार करता हूँ, किंतु मुझे और मेरे इन अपराधों के लिए आप मुझे सदा क्षमा कीजिए। और गुरु द्रोण ने अपनी मृत्यु को स्वीकार किया। दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।